हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। आज जो भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड में 12th के स्टूडेंट्स हैं और उनका जो इंग्लिश का बुक है रेनबो पार्ट 2, उसमें जो पोएम सेक्शन गिवन है उसमें आपका एक पोएम है स्नेक। वो किनके द्वारा लिखा गया है? डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। किनके द्वारा? डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। आज हम उन्हीं के बारे में, इट मीन्स आज का जो वीडियो लेक्चर है सिर्फ और सिर्फ ऑथर के ही बारे में है। और ऑथर कौन है? हमारे डी.एच. लॉरेंस। क्योंकि ऑथर पोर्शन से भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं ना, तो उसको हमें ध्यान रखना है। अब जो है क्या क्या है वो हम लोग आसानी से इसे देखेंगे। अब आप लोग इसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेक, डी.एच. लॉरेंस कहता है हु वॉज डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस कौन थे, कौन है? डी.एच. लॉरेंस, सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ है? 1885 में। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1930 में, ये याद रखना है। वॉज अ ग्रेट पोएट एंड द नॉवलिस्ट एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपको डी.एच. लॉरेंस दे देंगे और 3-4 तरीका का ऑप्शंस दे देंगे आपको, ठीक है। और इस 3-4 तरीका का ऑप्शन में, है ना, कोई एक ही आपका गिवन होगा, वो हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट करना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो पाए। एंड द सेकेंड इज हिज अर्ली लाइफ। हुज अर्ली लाइफ? डी.एच. लॉरेंस अर्ली लाइफ, है ना। हिज मदर, उनकी जो माता श्री थी, वॉज एजुकेटेड एंड द पोलाइट, बहुत ही विनम्र थी और बहुत ही पढ़ी लिखी थी, शिक्षित थी। किसकी माता श्री? डी.एच. लॉरेंस की। एंड द सेकेंड वन, उनके जो पापा थे ना, देखिए पापा और मतलब बहुत इनके पेरेंट्स में बहुत सारा डिफरेंसेस था। क्या डिफरेंसेस था? उनके पापा जो थे ना, वॉज रफ माइंडर एंड द ड्रिंक अ लॉट। वो बहुत ज़्यादा पिया करते थे और उनका बिहेवियर उनको अच्छा नहीं लगता था। दैट्स वाई, इसका रीजन एक और देते हैं क्यों, है ना। लॉरेंस डिड नॉट लाइक हिज फादर्स बिहेवियर इन चाइल्डहुड। जब वो बचपन में थे ना, अब देखिए ये पॉइंट बहुत ही आपके लिए रेलिवेंट है। डी.एच. लॉरेंस साहब अपने बचपन में पापा को पसंद नहीं करते थे जस्ट बिकॉज ऑफ ही ड्रैंक अ लॉट। क्लियर? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ही फॉलोड। इसका कारण क्या था? वो अपने पापा की बातों को नहीं सुना करते थे। कौन? डी.एच. लॉरेंस। और हमेशा मम्मी के कहे हुए बातों पे चलते थे, मम्मी के कहे हुए रास्तों पे काम किया करते थे, है ना। द मदर्स गुड वैल्यूज, उनके नजर में, डी.एच. लॉरेंस साहब के नजर में उनकी माता श्री का जो वैल्यूज था, है ना, इफ यू कंपेयर विद हिज फादर, है ना, अगर उसके पापा से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही अच्छा था उनके मदर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर उनकी चेंज इन हिज थिंकिंग, सभी के साथ होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे सोचने की क्षमता जो है सो बदल जाती है। तो ठीक उसी तरीका से डी.एच. लॉरेंस साहब की भी सोचने का तरीका जो है सो चेंज हुआ धीरे धीरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए उनका जो तरीका था, क्या क्या था? एज ही ग्रू अप, जैसे ही वह बढ़े, है ना, बढ़ते चले गए, हिज थिंकिंग चेंज्ड, उनका जो सोचने का तरीका था वो बिल्कुल क्या हो गया? चेंज हो गया। ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। ही बिगेन टू, हु? डी.एच. लॉरेंस साहब, ही बिगेन टू सी द गुड साइड्स ऑफ हिज फादर। धीरे धीरे अपने पापा में भी अच्छाई उनको दिखने लगा जैसे जैसे वो बढ़े। बचपन में ये पसंद नहीं करते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ही स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग, और वो किसको रिस्पेक्ट करना शुरू किए? नेचुरल एंड द सिंपल लाइफ। सिंपल लाइफ को वो जीना शुरू किए, है ना। हम लोग जानते हैं ना जो। अब उसके बाद कहता है हिज आइडियाज एंड द राइटिंग स्टाइल्स। उनके अब आइडिया की बात करते हैं, राइटिंग स्टाइल्स की बात करते हैं डी.एच. लॉरेंस साहब की। ही रोट अबाउट नेचुरल फीलिंग्स, वो नेचुरल फीलिंग्स के बारे में लिखते थे। और ह्यूमन इंस्टिंक्ट, जो ह्यूमन के अंदर की बात क्या है, गट फीलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो गट फीलिंग के बारे में बोलते हैं। अब मेरा मन में ये है और सामने वाला ये भी बोल देता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट, यू कैन से। ही बिलीव्ड, हु बिलीव्ड? डी.एच. लॉरेंस, नेचुरल इंस्टिंक्ट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। नेचर से जो खुशी मिलती है ना, वो आपको मॉडर्न लाइफ में, नेचुरल लाइफ से जो खुशी मिलती है वो मॉडर्न लाइफ में नहीं मिल सकता है।
एंड ही सपोर्टेड सिंपल लाइफ, वो किसको हमेशा सपोर्ट करते थे, बैक करते थे, सिंपल लाइफ ओवर आर्टिफिशियल मॉडर्न लाइफ, है ना, वो हमेशा सिंपल लाइफ को प्रीफर करते थे इफ यू कंपेयर विथ मॉडर्न लाइफ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब उनका दिया है कुछ कुछ बुक्स है जो उनका बहुत ही फेमस रहा है। अब देखिए उनके बुक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, फेमस वर्क्स क्या रहा है उनका, और कलेक्शंस ऑफ पोएम्स ये आपके बुक में गिवन है ना। ये जो मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपके जो बुक में जो अबाउट द ऑथर गिवन है वो बहुत ही टफ लैंग्वेज में है, टफ वर्ड्स में है। इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कब आया था, 1909 में। एंड द व्हाइट पीकॉक ये कब आया था, 1911 में। इसी तरीका से ये सारे के सारे जो है सो आपके मतलब ईयर भी गिवन है, इसके तरीका से आपको देख लेना है, क्योंकि ये सब भी कभी कभार पूछे जाते हैं। आपको ये दे देगा द व्हाइट पीकॉक्स इज रिटेन बाय, वॉज रिटेन बाय, तो आपको हमेशा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो है इसके जो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके आगे क्या है। अब कहता है ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, स्नेक जो पोएम पढ़ेंगे, इनसे क्या हमें सीख मिलती है, क्या हम सीखेंगे, क्या हमें सिखाती है वो, है ना। कहता है मेन आइडियाज क्या है, मतलब पोएम्स का मेन आइडिया क्या है, वो क्या हमें देना चाहती है, क्या हमें सिखाना चाहती है। तो कहता है द पोएम शोज लव एंड द रिस्पेक्ट फॉर नेचर। पोएम जो है सो क्या दिखाता है, लव दिखाता है ना, रिस्पेक्ट दिखाता है, किसके रिगार्डिंग, नेचर के रिगार्डिंग, है ना। इट टेल्स अस फॉलो द आवर नेचुरल इंस्टिंक्ट, कहता है हमें नेचर को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है व्हाट द पोएट फील्स। अब पोएट क्या फील्स करते हैं अबाउट द पोएम, ही इज टोटली कंफ्यूज्ड बिटवीन फियर एंड रिस्पेक्ट। जब आप डरते हैं तो रिस्पेक्ट की क्या बात है ना, जब आप रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर डरते क्यों हैं। तो वो टोटली कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कभी कभी वो सोचते हैं, जो अंदर की जो आत्मा कहती है, अंदर की जो गट फीलिंग कहती है मैं सांप को मार दूं, लेकिन जब वो मार देते हैं ना तब उनको रिग्रेट होने लगता है, जो मैंने क्या कर दिया। वो अपने आप को सबसे नीच समझते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर चैप्टर की बात किया जाए, पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद कहता है मैसेज क्या मिला है हमें। कहता है मॉडर्न लाइफ इज आर्टिफिशियल एंड नॉट ऑलवेज ट्रू। हमेशा सही नहीं होता है, दिखावा में, शो ऑफ है। नेक्स्ट वन इज नेचुरल लाइफ इज सिंपल। नेचुरल लाइफ क्या है हमारा, सिंपल है, प्योर है एंड बेटर है। उसके बाद कहता है व्हाट इज द पोएट फील्स। क्या द पोएट सेज द स्नेक एंड द फील्स रिस्पेक्ट फॉर इट, क्योंकि स्नेक क्या है, वो भी तो नेचुरल, वो भी नेचर से आया हुआ है। ही इज कंफ्यूज्ड बिटवीन द फियर एंड रिस्पेक्ट। फाइनली ही अंडरस्टैंड्स ही शुड नॉट हार्म नेचर। बोलते हैं स्नेक्स भी तो नेचर है, हमें उससे चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट लेसन लाइन कहता है रिस्पेक्ट एनिमल्स एंड द नेचर, डू नॉट एक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी टेल्स यू। जो समाज कहता है वो आपको नहीं करना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए जो मुझे क्या करना है ना। बस सिंपल सी बात है। आप एक चैप्टर पढ़े हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें यही दिखाया, इंडिविजुअलिज्म पे जो है सो जोर दिया गया है। आप क्या सोचते हो वो मैटर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रस्ट योर नेचर फीलिंग्स कहता है हमें क्या सिखाती है, नेचर इज प्योर एंड शुड बी रिस्पेक्टेड। नेचर को हमेशा क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेसन कहता है रिस्पेक्ट एनिमल्स एंड द नेचर, ट्रस्ट योर नेचर फीलिंग्स एंड द इनर लाइट। कहता है नेचर इज प्योर एंड शुड बी रिस्पेक्टेड। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा गिवन है, पिक में आप लोग देख रहे होंगे, मैसेज ऑफ द पोएम। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, सारा इंडस्ट्रीज है। अब देखिए यहाँ पे कितना जो है सो पॉल्यूशन है, और देखिए यहाँ पे कितना ग्रीनरी है ना, ये एरिया कितना अच्छा है। तो अगर आपको कहा जाए आप किस एरिया में रहना पसंद करेंगे, है ना, विदाउट अ डाउट आप यही कहोगे जो मुझे यही रहना पसंद है। क्यों, नेचर इज ऑलवेज बेटर देन मॉडर्न लाइफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इसको अच्छे से हम लोग चैप्टर में कवर करेंगे, जो क्या करना है, इसने कैसे पढ़ना है, लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।